सहारनपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम की पत्रकारिता के 50 वर्ष पूर्ण होने पर राजनेताओं, साहित्यकारों, शिक्षकों, व्यापारियों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने उनका अभिनंदन किया और उन्हें रत्नाकर सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने डॉक्टर वीरेंद्र आजम को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्पण और ईमानदारी के साथ 50 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता से समाज को सकारात्मक दिशा दी है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को सकारात्मक समाचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए और नकारात्मक समाचारों को कम से कम स्थान देना चाहिए। इसके साथ ही वीरेंद्र आजम ने कहा कि मैंने अपनी पत्रकारिता में साधना और साधकों को पवित्र रखने का प्रयास किया है। मेरी पत्रकारिता का केंद्र विकास, सामाजिक सरोकार, कृषि, पर्यावरण, इतिहास, साहित्य और सामाजिक सरोकार रहे हैं। मैंने हमेशा सच और न्याय के लिए काम किया है। इस अवसर पर देश के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने डॉक्टर वीरेंद्र आजम को अज्ञात शत्रु बताते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को अपना प्रकाश दिया है। पद्मश्री भारत भूषण ने कहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र आजम की पत्रकारिता सदैव सकारात्मक रही है। पद्मश्री सेठपाल ने कहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने स्वामिता, धैर्य और सम्मान के साथ 50 वर्ष की पत्रकारिता पूरी की है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र आजम की पत्रकारिता लोकतंत्र की सजग सखी, समाज का विवेक और मानव मूल्यों की धरोहर है। पूर्व महापौर संजू वालिया, इसके साथ ही नगर विधायक राजीव कुंबर, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, पर्यावरण भी डॉक्टर एस.के. उपाध्याय, योगेश दहिया, समाजसेवी महेंद्र तनेजा आदि ने भी डॉक्टर वीरेंद्र आजम का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का काव्यांक संचालन देहरादून से पधारे डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा शमी ने किया। कवि विनोद भृंग ने वीरेंद्र आजम की पत्रकारिता पर आधारित दोहों का वाचन किया। इस अवसर पर सीए संजय गुप्ता, सीए तुषार अग्रवाल, मनीष कच्छल, विनीत सैनी, एडवोकेट धर्मपाल सैनी, एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। देखिए अश्वनी रोहिला की रिपोर्ट। दफन रखता है, उंगली में धड़कन रखता है, दिल में राज दफन रखता है, उंगली में धड़कन रखता है। पूछो मत तासीर जुनूं की, सिर पर बांध कफन रखता है, दिल में राज दफन रखता है, उंगली में धड़कन रखता है। पूछो मत तासीर जुनूं की, सिर पर बांध कफन रखता है, दिल में राज दफन रखता। वह मड़ई का राजकुंवर है, धार धार उसके सपने भी। वह मड़ई का राजकुंवर है, धार धार उसके सपने भी। देवदार सा पौरुष उसका, जलते हैं उससे अपने भी। दिखता भले शिला सा शीतल, दिखता भले शिला सा शीतल, उर्मे तेज अगन रखता है, दिल में राज दफन रखता है, उंगली में धड़कन रखता है। पूछो मत तासीर जुनूं की, सिर पर बांध कफन रखता है, दिल में राज दफन रखता है। वह खंडहर की मूरत, जलता आंधी में है दीप सरीखा। इस समय जो स्थिति है, वह खंडहर की मूरत, जलता आंधी में है दीप सरीखा। कंगन कुमकुम बनकर उसने शमशानों में पलना सीखा। पग में नृत्य प्रलय का, कर में नूतन विश्व सृजन रखता है, दिल में राज दफन रखता है, उंगली में धड़कन रखता है। अंतिम है कि वह उठता धरती पर जैसे अंकुर फूटा हो भूतल से। वह उठता धरती पर जैसे अंकुर फूटा हो भूतल से। वह गिरता भी तो जैसे आशीष बरसता गगनांचल से। वह गिरता भी तो जैसे आशीष बरसता गगनांचल से। सूरज चांद उसी के मुट्ठी में 49 पवन रखता है, दिल में राज दफन रखता है, उंगली में धड़कन रखता है। पूछो मत तासीर जुनूं की, सिर पर बांध
कफन रखता है। एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है, लेखन और बहुत अच्छे वक्ता, पत्रकार, बहुत सारे गुण एक साथ इनके में समाहित हैं। और अभी जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो रास्ते में था तो एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि वैसा मिल रहा था, मैं क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मिलूंगा। तो मेरे से पहले वो आके यहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, थोड़े से लोग हैं। मैंने कहा ये कार्यक्रम थोड़े से लोगों का ही है, थोड़े से लोगों का है, ये क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है। अच्छे लोग, अच्छे कार्यक्रमों में संख्या थोड़ा कम रहती है। मैंने उसे कहा आप लोग बैठे आराम से, तो वो बोले मैं मुझे जाना होगा, आप निकल जाओ, कोई बात नहीं, आप किस तरह का कार्यक्रम नहीं। पत्रकारिता का सवाल है, पत्रकारों के बारे में बहुत सारी बात कही जो मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी बात कही गई। पत्रकारिता समाज का आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज के बीच में नैरेटिव शेयर करने का एक बड़ा माध्यम है। लेकिन आज के जो पत्रकार हैं उनकी स्थिति के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत सारी बात कही है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, भाई वीरेंद्र आजम जी, भाई जैठानी जी, भाई साहब देहरादून से हमारे बीच में चल करके आए, ऐसे पत्रकारों की भी संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और हम सब लोग मिलकर के उनको प्रोत्साहन भी करना चाहिए। और बहुत अच्छा, मैं आयोजकों का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन सबको भी बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सोच के व्यक्ति का सम्मान करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बुराई हावी होगी, तो बुराई हावी ना हो, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिले और अच्छे लोग समाज के बीच में अपनी भूमिका को और मजबूती के साथ निभा सकें। इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता भी है। आयोजन समिति ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए उनको दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई वीरेंद्र आजम जी ने पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ और एक अच्छी पत्रकारिता अपने जीवन में की है। और अभी तो उनका आधा समय हुआ, आधा समय और वो पूरा करें, जब 75वें साल हो तो तब भी उन सब लोग उपस्थित रहे। और अभी मेरा बहुत पुराना परिचय है, जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, छात्राएं थी, तो मैं कहता था लोगों को कि रचनात्मक काम जब हम करते थे तो उसका समाचार केवल 2 कॉलम, 1 कॉलम का छोटा सा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया। और जब हम रोड पर निकल करके रास्ता जाम करते थे, अधिकारियों के साथ हत्तापाई करते थे, उसका कॉलम जो है 6 कॉलम मिलते थे। तो ये एक रचनात्मक काम है, जो सकारात्मक काम है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। थोड़े थोड़े काम करेंगे तो पूरा समाचार, पूरा अखबार 3-3, 4-4 पेज मिल जाएंगे। तो हम लोग उस लोगों को भी इस प्रकार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक काम, सकारात्मक सोच, अच्छा काम, इस को भी प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब अच्छे अच्छे क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। यह कि सभी विद्वजन, प्रबुद्धजन और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं जब मंच पर देख रहा था तो मेरी बराबर में दो पद्मश्री, बराबर में भी पद्मश्री और इस बराबर में ही पद्मश्री, तो 2 पद्मश्रीयों के बीच में, आप जैसे महानुभावों के बीच में मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मन में बहुत सारी बात कहने की थी, भाई साहब ने कही है, आगे में कई अवसर होगा तो निश्चित